सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय निकेत एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। तो भैया आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट समझी जाती है टेक्नोलॉजी फील्ड में, स्पेशली कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स में। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं रैम की। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम रैम के बारे में क्या सीखते हैं आज। सो रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर, और हम इसे प्राइमरी मेमोरी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टोरेज की। तो जहाँ तक स्टोरेज की बात है, DIMS या डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, तो देखिए जैसे ये एक रैम है और ये 4 ब्लैक चिप और ये गोल्डन पिन ग्रीन कलर की प्लेट पे लगी हैं। उस ग्रीन कलर की प्लेट को हम डिम्स बोलते हैं। इसको डुअल इनलाइन मॉड्यूल बोलते हैं क्योंकि ये 2 रो में डिवाइडेड है। देखिए इसमें आप एक डिवाइडेशन देख सकते हैं। इसके दोनों साइड्स पिन लगी हैं। ये पिन काउंटिंग में 168, 184, 240 और 228 भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं इंस्टॉलेशन की। एक कंप्यूटर में स्लॉट दिए हुए होते हैं एक रैम की इंस्टॉलेशन के लिए। देखिए ये स्लॉट्स हैं। अब अगर डाटा ट्रांसफ़र की बात करते हैं तो सीन कुछ ऐसा है कि 3 चीज़ों के बीच कंप्यूटर प्रोसेसिंग होती है: हार्ड ड्राइव, रैम एंड CPU। तो सबसे पहले डाटा हार्ड ड्राइव में स्टोर किया जाता है, फिर हार्ड ड्राइव से रैम में लोड किया जाता है। अब CPU डाटा को या प्रोग्राम को बहुत ही आसानी से एक्सेस कर सकता है रैम से। कभी कभी अगर आपकी रैम लो है, या आप ये भी कह सकते हैं कि कम है, तो ये डिफ़िकल्ट होता है रैम के लिए डाटा को बहुत देर तक होल्ड करके रखना, बहुत सारे डाटा को एक साथ होल्ड करके रखना। तो कुछ डाटा वापस हार्ड ड्राइव में भेज दिया जाता है और वो हार्ड ड्राइव में ही रखा रहता है जब तक रैम से दोबारा कॉल ना करे, और धीरे धीरे लोड किया जाता है वापस रैम में। और इसलिए ये कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा रैम उतनी ज़्यादा स्पीड। तो इसका ये सॉल्यूशन है कि आप अपने कंप्यूटर की रैम को इंक्रीज़ कर दें और अपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज़ कर लें। अब आगे बढ़ते हैं और रैम के बारे में कुछ और जानते हैं। तो रैम को कांस्टेंट पावर चाहिए होती है, पावर सप्लाई, मतलब स्विच ऑन करके रखना होगा आपको, आपके CPU को, अपने UPS को। तो रैम को कांस्टेंट पावर सप्लाई चाहिए होती है डाटा स्टोर करने के लिए। कंप्यूटर स्विच ऑफ करते ही आपका सारा डाटा जो रैम में होगा स्टोर्ड, वो डिलीट हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि रिमूव हो जाएगा। तो नाउ वी टॉक अबाउट टाइप्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैम एंड एस हमारी डी रैम, जिसकी फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम, और दूसरी है SD रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम की बात करें तो इसमें कैपेसिटर्स लगे होते हैं जो अपने अंदर स्मॉल बिट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, या थोड़ी डिटेल में कह सकते हैं 1 और 0 की फॉर्म में इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हैं। इन कैपेसिटर्स को कॉन्स्टेंटली इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है जिससे ये चार्ज होती रहें और इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखें, इसलिए इन्हें डायनेमिक बोला जाता है। तो सेकंड टाइप है वो है SD रैम, जिसे हम सिंक्रोनस डायनेमिक रैम भी बोलते हैं। तो लेटेस्ट कंप्यूटर लैपटॉप्स में इसी रैम का यूज़ किया जाता है। इसमें भी कैपेसिटर लगे होते हैं, बस थोड़ी फास्ट हैं ये डी रैम से। तो इन दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है, वो है स्पीड का। ये डी रैम से थोड़ी फास्ट होती हैं, इसलिए आजकल के कंप्यूटर लैपटॉप में हम यूज़ कर रहे हैं। तो इन रैम की जो स्टोरेज है वो 128 MB से 32 GB तक आती है। टाइम के साथ ही मॉडिफाई होती जा रही है। तो रैम की जनरेशन में एवोल्यूशन आते चले गए और फिर DDR का इंट्रोडक्शन हुआ। जी हाँ, आपने सुना होगा DDR3, DDR4, हाँ वही वाला। तो रैम के डाटा ट्रांसफर, तो अब स्पीड बढ़ाने के लिए DDR1 का इंट्रोडक्शन हुआ, और DDR1 की फुल फॉर्म है डबल डाटा रेट। एंड अकॉर्डिंग टू द मोटिव ऑफ इन्वेंशन ऑफ DDR, इट ट्रांसफर डबल डाटा एज कम्पेयर टू सिंपल डिम्स। तो देखिए आप देख सकते हैं कि विदाउट DDR एंड विद DDR डाटा ट्रांसफर रेट डबल हो गया है, क्योंकि ये हाई सिग्नल पे भी डाटा ट्रांसफर कर रहा है और लो सिग्नल पे भी ये डाटा ट्रांसफर कर रहा है। और डिम्स की तरह इनको भी अलग अलग नेम दिए गए। तो DDR के ऊपर उसकी क्लॉक स्पीड और बैंड विड्थ भी लिखी जाने लगी। देखिए आप देख सकते हैं कि इस पे 2 स्लिप लगी हैं और इन पे कुछ लिखा है। DDR के बाद एक कोड नेम लिखा है, फिर PC के बाद भी कुछ लिखा है। तो जो आपका DDR के बाद लिखा है ये है आपकी क्लॉक स्पीड, और जो PC के बाद कुछ नंबर्स लिखे हैं ये है आपकी बैंडविड्थ। तो देखिए अगर आपको किसी भी रैम की प्रोसेसिंग स्पीड या किस स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र करती है वो देखनी है, तो डाटा ट्रांसफ़र करने देखनी है तो उसकी क्लॉक स्पीड को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको आपकी स्पीड मिल जाएगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस होती गई, DDR1 के बाद इंट्रोडक्शन हुआ DDR2 का। तो DDR2 फास्टर थी DDR से। DDR में 184 पिंस थी
और DDR2 में 240 पिंस रखी गई। बट डिफरेंस दोनों में ये था कि एक तो स्पीड इसकी ज़्यादा थी और DDR के बाद 2 लगा दिया गया, जैसे दिखाने के लिए कि ये मॉडिफिकेशन है। DDR के बाद भी 2 लगा दिया गया और आगे जो बैंडविड्थ लिखा है ना, PC आपकी बैंडविड्थ जो न्यूमेरिकल लिखा है उसे PC2 करके न्यूमेरिकल लिखे जाने लगे। तो ये आपकी एक मॉडिफिकेशन दिखाने के लिए नोटेशन थी। DDR की जगह अब DDR2 लिखा जाने लगा एक रैम पे। फिर इंट्रोडक्शन हुआ DDR3 का, और DDR3 is twice faster than DDR2. It also consume less power than DDR2. बट पिंस दोनों में सेम थी, 2240 पिंस। बट जो नॉज डिवाइडेशन है, आप देख सकते हैं, मैं थोड़ी देर पहले बताया था, नॉट डिवाइडेशन है वो थोड़ा तीनों में रैम में अलग अलग पोजीशन पे है। तो आप किसी DDR1 की रैम स्लॉट में DDR3 नहीं लगा सकते, या DDR2 की रैम स्लॉट में DDR3 नहीं लगा सकते। कंप्यूटर में जिस रैम की स्लॉट दे रखी है DDR2 की, तो आपको DDR2 ही लगाना है। DDR3 है कि DDR3 ही लगाना है, आप कोई दूसरी रैम उसमें नहीं लगा सकते। इस बात का ध्यान रखिए। और एक कंप्यूटर में आप, अगर आपके पास 3 रैम स्लॉट हैं, आप तीनों में DDR2 लगाएंगे या तीनों में DDR3 लगाएंगे। ऐसा नहीं कि एक में DDR, दूसरे में DDR2 और तीसरे में DDR3। जी नहीं, आपको एक ही तरह की रैम उन तीनों में लगानी होगी। और तो हमारे ये हो गया। इसके बाद जो DDR4 का भी इंट्रोडक्शन हो गया, और DDR4 में एक नई चीज़ मॉडिफाई हुई। जैसे DDR3 में और DDR2 में 240 पिंस थी, 288 पिंस के साथ आने लगा। और इसमें ये भी अच्छा था कि ये लेस पावर कंज्यूम करता था DDR2 और DDR3 से। तो इसकी स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा थी DDR2 और DDR3 से। तो यहाँ पे आपका ये रैम का टॉपिक खत्म होता है। जैसे DDR, मैंने आपको बता दिया कि DDR की कौन कौन सी जनरेशन आई, DDR कहाँ से आया, DDR से पहले क्या था, हमारी कैसे कैसे आप रैम की स्पीड निकाल सकते हैं। और जैसे अभी ये DDR4 चल रहा है, अगर कोई और अपडेट आएगा या कोई और नई रैम का इन्वेंशन होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अभी DDR4 ही चल रहा है। अगर आप कंप्यूटर लैपटॉप खरीदें तो DDR4 ही खरीदें, वो सबसे बेस्ट है, लेस पावर कंज्यूम करता है और इस पर आपको स्पीड भी सबसे ज़्यादा देता है। होप यू लाइक माई वीडियो, आपको सीखने को मिला होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई वांट यू सपोर्ट एंड प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच।